दोस्तों अगर आप डेली जिम जाते हैं या अगर आप फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि वर्कआउट और डाइट के अलावा भी एक और चीज है जो आपकी प्रोग्रेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो है सप्लीमेंट। फ्रेंड्स, फिटनेस हो या बॉडी बिल्डिंग, सप्लीमेंट्स के बिना अधूरी सी लगती है। दोस्तों अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं जो हम हमारे डेली फूड और डाइट से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम सप्लीमेंट्स के ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज इसी वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 5 ऐसे एसेंशियल बेस्ट बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके फास्ट मसल ग्रोथ के ड्रीम को पूरा करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बिना टाइम वेस्ट किए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और फिटनेस अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नंबर 1 जो है वे प्रोटीन। दोस्तों वे प्रोटीन फिटनेस लवर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट माना जाता है। वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो नेचुरली दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और वे प्रोटीन को एक कंप्लीट प्रोटीन भी माना जाता है क्योंकि इसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं और वे प्रोटीन हमें इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। फ्रेंड्स, वे प्रोटीन को ब्रांच चेन एमिनो एसिड BCA जैसे लूसीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है जो हमारे मसल सिंथेसिस को कैटलाइज करता है जो हमारी मसल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी माना जाता है। और काफी सारे केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि वे प्रोटीन की थोड़ी सी मात्रा भी हमारी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल होती है और आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में न्यू मसल ग्रोथ होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आप वे प्रोटीन के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना या समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर वे प्रोटीन से रिलेटेड 2 वीडियोस पहले से अपलोड की हुई है और अगर आप जानना चाहते हैं कि वे प्रोटीन क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वे प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी में इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं और इन वीडियो से आप सभी के वे प्रोटीन को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप उस लिंक के थ्रू इन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नंबर 2 जो है क्रिएटिन। दोस्तों क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड 3 एमिनो एसिड्स से मिलकर बना होता है और वो 3 एमिनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन, एग्रीनाइन और मेथेनोइन। इसमें एमिनो एसिड्स के अलावा और कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये सभी एमिनो एसिड्स नेचुरली हमारी बॉडी में मेनली हमारे लिवर में प्रोड्यूस्ड होते हैं और इसका कुछ पार्ट हमारे अदर बॉडी पार्ट्स जैसे हमारी किडनी और हमारे पेनक्रियाज में भी प्रोड्यूस्ड होता है। और क्रिएटिन मोस्टली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। रेड मीट, चिकन और फिश क्रिएटिन के बहुत अच्छे नेचुरल सोर्सेज माने जाते हैं और इसीलिए क्रिएटिन पूरी तरह से 100% नेचुरल है और ये किसी भी टाइप का कोई भी ड्रग्स नहीं होता है। फ्रेंड्स, क्रिएटिन वर्कआउट के टाइम हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी वजह से हम बिना किसी थकान के इजीली एक्स्ट्रा टाइम वर्कआउट कर पाते हैं जिससे हमारी मसल्स की पावर और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और हमें हैवी वेट लिफ्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इसी रीजन से हमारी बॉडी में लीन मसल मास की ग्रोथ होना भी स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ क्रिएटिन हमारी मसल्स की वाटर होल्ड कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है जिससे हमारी मसल्स का साइज भी बिगड़ दिखता है और बॉडी में इंक्रीज हुए इसी पानी की वजह से कुछ केसेस में हमारा वजन भी बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप क्रिएटिन के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्रिएटिन एक्चुअल में हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, क्रिएटिन के बेनिफिट्स, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स और क्रिएटिन को कब, कैसे और कितना ले, इन सभी के बारे में हम डिटेल में अपनी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नंबर 3 जो है BCAA। फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम ब्रांच चेन एमिनो एसिड है और इसमें 3 टाइप्स के एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और वो 3 एमिनो एसिड्स हैं लूसीन, आइसोलूसीन और वेलिन। बेसिकली ये एक फूड सप्लीमेंट है। तो दोस्तों इसका मीन्स ये निकल कर आता है कि ये हमें हमारे फूड से मिलने वाले एमिनो एसिड्स की सप्लाई देता है और आप इन तीनों एमिनो एसिड्स को इजीली अपने फूड के थ्रू भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस सप्लीमेंट को लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि BCAA हमारी बॉडी में क्या और कैसे काम करता है। दोस्तों BCAA एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी के फैट को कम करने के साथ साथ हमारी मसल ग्रोथ को भी बढ़ाता है और ये किसी भी टाइप का कोई भी ड्रग्स नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब हम अपनी कैलोरीज को यूज करते हैं या हैवी वेट वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी बेसिकली 2 स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली कैटाबॉलिक स्टेट और दूसरी एनाबॉलिक स्टेट। कैटाबॉलिक स्टेट की कंडीशन में हमारी बॉडी में हमारी मसल्स ब्रेकडाउन यानी हमारी मांसपेशियां टूटना स्टार्ट होती हैं और एनाबॉलिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी न्यू मसल्स बनाती है। और BCAA का काम यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि सप्लीमेंट में प्रेजेंट एमिनो एसिड्स लाइक लूसीन हमारी बॉडी में हमारे प्रोटीन
सिंथेसिस को सिमुलेट करता है और साथ ही हमारी मसल्स में एमिनो एसिड्स का एक हाई प्रोपोर्शन यानी कुछ अनुपात बनाते हैं और हैवी वर्कआउट के दौरान ये हमारी मसल्स को ब्रेक डाउन होने से भी बचाता है। और इसके अलावा BCAA में प्रेजेंट आइसोल्यूसिन हैवी वर्कआउट के बाद हमारी मसल रिकवरी को फास्ट करता है और वर्कआउट के दौरान हुई किसी भी तरह की इंजरी को हील या रिपेयर करने में भी काफी हेल्प करता है। और साथ ही साथ आइसोल्यूसिन हमारी मसल टिश्यूज यानी हमारी मांसपेशियों के ऊतकों के अंदर जाकर टूट जाता है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी मसल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। और वहीं BCAA में प्रेजेंट तीसरे और सबसे आखिरी एमिनो एसिड वैलिन हमें एक्सेसिव ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे टिश्यूज यानी ऊतकों को रिपेयर करता है और हमारे ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ वैलिन हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को सिमुलेट करता है, जो कि एक प्रॉपर मेंटेनिंग फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से BCAA को एक बेस्ट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी माना जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप इस सप्लीमेंट को कब और कैसे यूज करें। फ्रेंड्स, BCAA को आप वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस सप्लीमेंट को 1 स्कूप 200 से 250 ml वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं और आपको जिम करते हुए काफी टाइम हो गया है तो आप इसे 2 स्कूप भी कंज्यूम कर सकते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइप में लेना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसे 2 या 3 पार्ट में भी ले सकते हैं, जैसे थोड़ा वर्कआउट से पहले और थोड़ा वर्कआउट के बाद। आप इस तरह भी इसे आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या BCAA लेने से हमारी बॉडी में इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वैसे तो BCAA लेने से हमारी बॉडी में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन होने वाला है तो आप 15 दिन पहले से ही इसे लेना बंद कर दें, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये हमारे ब्लड में हमारे शुगर लेवल को अफेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है और खासकर डायबिटीज, तो आप इन सभी कंडीशंस में इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और प्रेग्नेंट लेडी तो इसे डॉक्टर के सजेस्ट किए बिना बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नंबर 4, जो है फिश ऑयल या ओमेगा 3। फ्रेंड्स, फिश ऑयल सप्लीमेंट में ओमेगा 3 नाम का एक हेल्दी फैटी एसिड होता है और इसमें 2 टाइप्स के एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, EPA और DHA। और ये एक टाइप के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिन्हें हम अपने फूड के थ्रू भी कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो होल एग फिश लाइक टूना, सामन, हिल्सा और सार्डिन इसके बहुत अच्छे नेचुरल सोर्सेज माने जाते हैं। और साथ ही साथ सेवाल और झींगा जैसे सी फूड भी ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेज माने गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स, अलसी, सनफ्लावर और सरसों के बीज, सोयाबीन, टोफू, गोभी, ग्रीन बीन्स, ब्रोकली, स्प्राउट्स, सलजम, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी जैसे फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी ओमेगा 3 के वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज माने गए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फ्रेंड्स, फिश ऑयल सप्लीमेंट हैवी वर्कआउट के दौरान हमारी मसल रिकवरी को फास्ट करता है और वर्कआउट के दौरान आई हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की सूजन और घुटनों और मांसपेशियों के दर्द को हील या रिपेयर करने में भी काफी हेल्प करता है। और वहीं फिश ऑयल सप्लीमेंट हमारी बॉडी के फैट को कम करने के साथ साथ एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन रखने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक हेल्दी ब्रेन का विकास करता है। और साथ ही हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है, जो कि हमारे मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड के हमारी मसल सेल्स में एक मेंटेन लेवल होने से हमारी मसल ग्रोथ के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मसल बिल्डिंग ही नहीं बल्कि इसके अलावा फिश ऑयल सप्लीमेंट हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रोग और कैंसर व गठिया जैसी इन सभी बीमारियों को 50% तक कम करने की क्षमता रखता है। और साथ ही हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड डॉट्स यानी खून के थक्कों को तोड़कर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बॉडी में जकड़न जैसी इन सभी डिजीज को कम करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही हमारे हेयर और हमारी स्किन को भी हेल्थी रखता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी में इसका कोई भी साइड इफेक्ट होता है या नहीं। दोस्तों, वैसे तो फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। और अगर आप बिना किसी नॉलेज या बिना किसी इंस्ट्रक्शन के पर डे अगर आप फिश ऑयल सप्लीमेंट की हाई डोसेस ले रहे हैं तो इससे हमारी मसल सेल्स में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है
और साथ ही साथ हमारा वजन भी बढ़ने लगता है और ध्यान न देने पर फ्यूचर में ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बन सकता है। इसीलिए अगर आप जब भी कभी कोई फिश ऑयल सप्लीमेंट परचेज करें तो आप उस सप्लीमेंट्स के लेबल्स में उसकी पर डे रिकमेंडेड डोसेज जरूर चेक करें और उसी के अकॉर्डिंग ही आप उस फिश ऑयल सप्लीमेंट को कंज्यूम करें। आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ रिसर्चेस की माने तो एक हेल्दी पर्सन को पर डे अपनी डेली लाइफ में 1 ग्राम ओमेगा 3 लेना कंपलसरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स जिन लोगों का लाइफस्टाइल काफी एक्टिव है, क्या जो लोग डेली जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में है, वो लोग अपनी डेली एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग पर डे 2 से 3 ग्राम ओमेगा 3 भी कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नंबर 5 जो है मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रेंड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स के बेनिफिट्स तो हम बचपन से ही अपनी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि वैसे तो एक्चुअल में मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स कोई मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आप में से कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमारी मसल ग्रोथ को इंक्रीज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से खासकर इंडिया में काफी सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जो अपनी डाइट में ओनली प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट पर ही डिपेंड रहते हैं और विटामिन एंड मिनरल्स को अपनी डाइट से टोटली अवॉइड करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि विटामिन एंड मिनरल्स मसल बिल्डिंग ही नहीं बल्कि इसके अलावा हमारे नेल्स, स्किन, हेयर, आईज और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्थी रखते हैं और हमारी बॉडी के इनसाइड हमारी ओवरऑल मशीनरी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने में भी काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि एक बिना हेल्थी बॉडी के एक मस्कुलर बॉडी के ड्रीम को पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी हमारी टिश्यूज की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करते हैं, जो कि हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2 विटामिन ई। फ्रेंड्स विटामिन ई में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट हमारी मसल ग्रोथ के साथ साथ हमारी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3 विटामिन B6 एंड विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B6 एंड विटामिन B12 ये दोनों ही विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन बी है, क्योंकि जब भी कभी हमारी मसल ग्रोथ या हमारी मसल रिकवरी की बात आती है तो ये दोनों ही विटामिन हमारी मसल्स में ब्लड फ्लो के थ्रू सभी न्यूट्रिएंट को हमारी मसल सेल्स तक पहुंचाते हैं, जो कि मसल ग्रोथ के लिए मस्ट है। नंबर 4 विटामिन B2। फ्रेंड्स विटामिन B2 थकान और मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है और साथ ही साथ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट को टूटने में भी हेल्प करता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और वर्कआउट के दौरान हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम कुछ मेजर मिनरल्स की बात करें जैसे कैल्शियम, दोस्तों हमारे बोन्स एंड टीथ 99% कैल्शियम से ही बने होते हैं और इसके अलावा कैल्शियम हमारी बोन्स को रिबिल्ड करने के साथ साथ हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी काफी हेल्प करता है। और अगर हम जिंक की बात करें तो फ्रेंड्स जिंक हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है और इसके अलावा जिंक हमारे इम्यून सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग, थायराइड फंक्शन और हमारी बॉडी के खामों को भरने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर विटामिन्स एंड मिनरल्स के एग्जांपल जो हमारी मसल ग्रोथ के साथ साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में भी काफी हेल्प करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसे 17 साल के नौजवान से लेकर 80 साल तक का कोई भी बुजुर्ग इसे आसानी से कंज्यूम कर सकता है। लेकिन फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या बिना सप्लीमेंट यूज किए एक मस्कुलर बॉडी के ड्रीम को पूरा नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बिना कोई सप्लीमेंट यूज किए भी एक अच्छी मस्कुलर बॉडी के ड्रीम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा भी गौर करें कि इस वीडियो में मैंने आप सभी से जिस भी किसी सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है, उन सभी सप्लीमेंट से मिलने वाले न्यूट्रिशन को आप अपने फूड के थ्रू भी कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ उतनी बिजी नहीं है तो आप इन 5 सप्लीमेंट्स के थ्रू मिलने वाले सभी न्यूट्रिशन को अपने फूड के थ्रू आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी लाइफ काफी बिजी है और आप अपने फूड के थ्रू इन सभी न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसकी जगह इन सभी सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम रियलिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन सभी सप्लीमेंट से मिलने वाले न्यूट्रिशन को पर डे अपने फूड के थ्रू कंज्यूम कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में जिस टाइप का हम सभी का लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग पर डे इन सभी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को सप्लीमेंट्स के बिना पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि फूड अपनी जगह है और सप्लीमेंट्स अपनी जगह, इसीलिए सप्लीमेंट्स किसी भी सूरत में फूड की जगह नहीं ले सकते, लेकिन फूड हर हाल में सप्लीमेंट्स की जगह आसानी से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इन सप्लीमेंट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन 5 सप्लीमेंट्स को परचेस करने का लिंक दिया हुआ है और अगर आप चाहें तो आप उस लिंक के थ्रू भी इन सप्लीमेंट्स को आसानी से परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, आप ऐसी हेल्थ या फिटनेस रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।